जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के चल रहे सीरीज़ 2000 की जो प्रश्नों की सीरीज़ है दोस्तों सीडीपी की, उसके अकॉर्डिंग हम आज 5वां सेशन लेके आप लोगों के बीच में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर और पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके लिए बता दें दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। लगभग डेली मैं 15 क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आता हूँ और आज भी लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसकी वजह से और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन पहला क्या है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि पियाजे ने कितना दिया है दोस्तों, तो 4 इन्होंने क्या दिया है, अवस्थाएं दी हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। तो उसमें से पूछा गया है कि तार्किक चिंतन करने वाली कौन सी अवस्था है जो कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में। क्या वह मूर्त संक्रियात्मक है, औपचारिक संक्रियात्मक है, संवेदिक प्रेरक अवस्था है या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बुलाया गया है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। ठीक है, तो इसमें अमूर्त बोल दिया है और तार्किक चिंतन करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक तो होगा नहीं क्योंकि अमूर्त बोल दिया है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यह मूर्त देता तो आपका ए होता, अमूर्त दे दिया, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा। तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में ही पहले ही बता दिया दोस्तों। तो क्या कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्कीनर द्वारा। देखिए पियाजे इसमें भी आ गया है, तो पियाजे नहीं होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, पियाजे दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्होंने बौद्धिक विकास की कितनी विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में बात की थी, तो 4, जिसमें कि हम लोग चारों अवस्थाओं के बारे में पीछे पढ़े हैं। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक और ठीक है, और अमूर्त संक्रियात्मक और पूर्व संक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखिए वही 4 अवस्थाएं यहाँ पर भी दी गई हैं, उन्हीं के बारे में पूछा है कि तार्किक जो बच्चा किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संवेदी। तो औपचारिक की बात करें दोस्तों तो अभी हम देखे हैं उसमें नहीं होगा, और संवेदी प्रेरक सबसे स्टार्टिंग का होता है, सबसे पहला होता है, तो उसमें भी बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन नहीं कर सकता है। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है उसमें भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी प्रारंभ कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। क्या सभी प्राय व्यवहार, वस्तु अस्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, वस्तुएं ढूंढ निकालता है ना, तो इसमें का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, वस्तु अस्थायित्व जो है कि दक्षता प्राप्त करने लगा है बच्चा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, क्या विकासात्मक गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, किसके अनुसार, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया दोस्तों कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कब होती है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन कर दिया है, बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे। यहाँ पे दे दिया है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है कौन वाली, मूर्त अवस्था वाली पूछा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यह अवस्था कौन सी होती है ये आपको बताना है। क्या यह 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 या जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, देखिए जन्म से 2 वर्ष तो होगा नहीं, 2 से 7 वर्ष जो है कि ये अवस्था क्या पूछा है, बालकों की अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि अभी स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी देखी है कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है। तो ये हमेशा क्या होती है आपकी दोस्तों, जन्म से 2 से 7 वर्ष की होती है, ये आप लोग याद रखेंगे संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, सॉरी दोस्तों, संवेदी क्रियात्मक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, संवेदी क्रियात्मक, इस वजह से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगर यही पूर्व संक्रियात्मक रहता दोस्तों तो ऑप्शन नंबर होता बी, पर यहाँ पर दिया हुआ है संवेदी क्रियात्मक, इस वजह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियोस, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी करिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कि घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच करता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया या औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो घटना और वस्तुओं के बारे में बात की गई है दोस्तों, तो और तार्किक तो ये होगा आपका मूर्त संचालन प्रक्रिया। देखिए लैंग्वेज बदल दिया है, कहीं पर मूर्त संक्रियात्मक दिया है, कहीं पर मूर्त संचालन प्रक्रिया दिया है, इस वजह से लैंग्वेज थोड़ा सा अलग अलग ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे आपको शिफ्ट वाइज पेपर में। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको पढ़ के चलना है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये चीज़ें सारी आपको कवर हो जाएंगी और अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन, सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने पियाजे से लिया है, तो पियाजे का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है दोस्तों, और पियाजे से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस वजह से ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए औपचारिक की बात की गई है, तो ये आपका होता है संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक, और ये अमूर्त संक्रियात्मक जो कि औपचारिक कहलाती है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब होती है दोस्तों, तो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। क्या वह खेल का मैदान है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है, सभा सागर है या घर है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण वह स्थान है जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय रहेगा। ठीक है, श्रेय को जाता है तो किसको जाता है, पियाजे को जाता है, पेवलाव, कोहलबर्ग, स्किनर। तो ये जो जाता है आपका, ये किसके लिए जाता है दोस्तों, तो ये जाता है आपका किसके लिए, पियाजे के लिए। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, इस वजह से इनको श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दिया है पूर्व संक्रियात्मक, एक में हम लोग डिस्टर्ब हुए थे जिसमें दिया था संक्रियात्मक। ठीक है, तो इसमें किसमें क्या हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13।
पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। दिया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? क्या सामाजिक मुद्दों से सरोकार? बिल्कुल गलत। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ध्यान से समझिएगा, संवेदी प्रेरक है यानी कि सबसे पहली अवस्था जो है, तो इसमें तो तार्किक रूप और समस्या समाधान की योग्यता आएगी नहीं, और विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की करने की भी योग्यता नहीं आएगी। अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अनुकरण और निरूपण जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? क्या पूर्व परिचालन? देखिए आप यहाँ पर भी एक नया वर्ड, पूर्व परिचालन। ठीक है, यहाँ पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है, संवेदी गामक के संदर्भ में यहाँ पर क्या बात की गई है? वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा। ठीक है, तो ये कहाँ पर होती है? वस्तु अस्थायित्व की जो अवधारणा होती है दोस्तों, ये होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक में। ठीक है, ठीक है, 21 में होगी दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु अस्थायित्व का। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे गलती से इसमें 4 पे लग गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो जो भी आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का सॉल्व करिए दोस्तों। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्या? पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, यानी किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? क्या भाषा विकास के क्षेत्र में, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास? तो जब भी अगर बात होती है किसकी? पियाजे की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास के बारे में याद आता है, यानी कि इन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है किस क्षेत्र में दिया है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान दिया है, तो इस वजह से ये इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का सेशन हमारा, जो 15 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी दोस्तों। इसमें हमारी 2000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए कराऊंगा, और आगे आने वाले जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा दोस्तों, फिर से आपका प्रैक्टिस सेट अलग से करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।